जय श्री राम भक्तों। हम आज आपको बताएंगे कि मनुष्य को जीवन में जो भी सुख दुख लाभ हानि जस अपजस जय पराजय जो कुछ भी जीवन में मिलता है वो सब विधि की योजना है, क्योंकि वो मनुष्य के हाथ में ये कुछ नहीं है। रामायण में चौपाई एक कही है भगवान ने कि भरत कही भाभी प्रबल और बिलख कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मनुष्य के हाथ में ना तो सुख है और ना ही दुख है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और ना तो जस और ना अपजस, ना लाभ और ना हानि। मनुष्य के हाथ में इनमें से कुछ भी नहीं है। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्वयं कह रहे हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, फल की इच्छा न करके केवल कर्म करें। मनुष्य को सबका प्रश्न रहता है कि भगवान देखे कैसे जाएं। भगवान को देखने के लिए सबसे पहले दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि आपको कहाँ से मिलेगी। अब जैसे कि कच्चा दूध में किसी को घी नहीं दिखता, तो उससे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसे गर्म करना पड़ता है। उसे गर्म करने के बाद फिर उसे जमाना पड़ता है, उसके बाद उसे मथना पड़ता है। मथने के बाद उसमें से जो घी निकलेगा वो फिर गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद तब घी मिलता है देखने को। तो इसी तरह परमात्मा को देखने के लिए आपको शास्त्र का अभ्यास करना होगा। शास्त्र को पढ़ना होगा, भागवत गीता को पढ़ना होगा, रामायण पढ़ना होगा। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। अब ग्रंथों को पढ़िए आप, तभी परमात्मा को आप देखने योग्य बन पाएंगे। क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तब उन्होंने कहा कि जो तुमने देखा है वो और कोई नहीं देखेगा, ना ही किसी ने देखा है। परंतु फिर वे कह रहे हैं कि हाँ देखेगा। अनुराग विहीन पुरुष कभी नहीं देखेगा, अनुरागी पुरुष देखेगा। अब अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है, और युधिष्ठिर धर्म रूपी युधिष्ठिर हैं, और नियम ही नकुल है, और सत्संग ही सहदेव हैं। जब तक ये पांडव पक्ष जो शिविर है वो तुम्हारे तरफ होगा तभी तुम परमात्मा को देखोगे। अब कौरव पक्ष जो है, अब काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि ये सब कौरव पक्ष हैं, क्योंकि ये सब अधर्मी हैं। अधर्मी कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कोई सूरमा ही भक्त होता है, क्योंकि उसे जाति कुल कुछ भी किसी से मतलब नहीं होता। वो केवल और केवल परमात्मा का होता है। उसे अपना कर्म, खेती करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना और कुछ व्यवसाय करना, ये तुम केवल अपने शरीर के लिए कर रहे हो। तुम्हारी शारीरिक व्यवस्था है ये परमात्मा आत्मा का कर्म तुम नहीं कर रहे हो। क्योंकि शरीर जल से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, और जब तक ये आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कहाँ पवित्र हो। आत्मा परमात्मा के भजन से शुद्ध होती है। अब आपको परमात्मा का भजन करना ही होगा, क्योंकि नाम जप नहीं करोगे तब तक आपको कैसे सफलता मिलेगी। अब नाम का जप भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बताया है कि ओम का जप कर और मेरा ध्यान धर। मतलब ओम का जाप कर और ध्यान मेरा धर। ओम ऐसे कहते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए आसन पर बैठ के ध्यान करना है, जो कि सांस प्राणवायु अप्राणवायु जो कि जाए और बाहर जाए। संकल्प ना भीतर से उठे ना बाहर से अंदर प्रवेश करे, तो ही जब सांस परमात्मा में विलीन होगी। जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी
तो ही आप समझ पाएंगे। और जो रथ है, ये एक शरीर एक रथ है, ये रथ है और इसके शौर्य और धैर्य दो घोड़े हैं। इंद्रियां जो हैं वो इसके शौर्य और धैर्य ये दो पहिए हैं रथ के। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, यही एक रथ है। और जब बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जब युद्ध के बाद रथ से उतरे तो रथ एकदम ध्वस्त हो गया। अब ये शरीर तुम्हारा रथ है, अगर जब इस शरीर से जब परमात्मा जो आत्मा है स्वयं परमात्मा वो निकल जाता है तो ये ध्वस्त हो जाता है। यही वो महाभारत का रथ है। और क्षेत्रज्ञ जो आपने सुना ही होगा, जो क्षेत्र को जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ है। अब क्षेत्र, क्योंकि ये कुरु अर्थात करो, क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है युद्ध का मैदान, जो महाभारत के युद्ध का मैदान है वो ये शरीर है। इसी में युद्ध करना है। जो बाहरी प्रकृति का जो द्वंद्व है जो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है, परमात्मा से तुम्हें दूर कर रहा है, ये प्रकृति का द्वंद्व, ये माया, इससे ही तुम्हें लड़ना होगा। ये तुम्हारे पास ना आए, केवल और केवल परमात्मा आए। क्योंकि अब आपको युद्ध करना है। युद्ध क्षेत्र ये शरीर है तुम्हारा। अब ध्यान रूपी द्रौपदी, अब आपको ध्यान की भी आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि द्रौपदी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। द्रौपदी, ध्यान रूपी द्रौपदी। भ्रम ही भीष्म है, जो भीष्म पितामह एक भ्रम है, भ्रम ही भीष्म है। अब आपका भ्रम है जो वो मारा जाएगा। जब परमात्मा में जुड़ोगे तो भ्रम मर ही जाएगा, उसका तो मरना निश्चित है, भ्रम नहीं बच सकता। अब अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं,